नमस्कार, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, अपनी लिखावट को कैसे सुधारें। और उसे शुरुआत करने से पहले आपने ये पंक्तियां तो जरूर सुनी होंगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, या फिर आपने एक लाइन ये भी पढ़ी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब भी हम अभ्यास करेंगे या किसी चीज को सीखने की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हम उसका अभ्यास करेंगे तो हम परफेक्शन ला सकते हैं अपने काम में, जो भी चीज हम सीखना चाहते हैं। और वही चीज आएगी यहाँ पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए लिखने से संबंधित। कई बार आपने देखा होगा या हम सब अनुभव करते हैं कि कई बच्चे ऐसा होते हैं कि एग्जाम में वो खूब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, उनको सब कुछ याद भी होता है। मेरे खुद के अनुभव ऐसे रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे थे जिनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन उनका है, लेकिन उसके बावजूद अगर लिखने की बात आती है तो उनकी हैंडराइटिंग समझ में भी नहीं आती है। मतलब इतनी गंदी हैंडराइटिंग होती है। कई बार हमने एग्जामिनर को वो राइटिंग समझ में नहीं आती है, इसलिए बच्चे को आते हुए एग्जामिनर के, क्योंकि वो चीज समझ में नहीं है, बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो कई विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इससे एक तो इम्प्रेशन कम हो जाता है, एकदम से जब बच्चे की राइटिंग देखते हो आप तो दिमाग खराब हो जाता है, टीचर को पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहला जो इम्प्रेशन होता है एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट की बात अगर हम करते हैं तो वो उसकी हैंडराइटिंग होती है। एक रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल ज्यादा से ज्यादा काम कंप्यूटर पे या लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू हो जाने से लोग भी अपनी हैंडराइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल। लेकिन हैंडराइटिंग एक, हम कह सकते हैं कि दैट इज अ फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हैं आप, तो आपकी हैंडराइटिंग पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। हैंडराइटिंग कभी भी अगर विद्यार्थी जीवन का एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आप पढ़ने में एवरेज है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग अगर बहुत सुंदर है तो कहीं ना कहीं वो चीज का आपको बेनिफिट हर जगह मिलेगा। इतना आप मेरी बात मान के रखिए और अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए जो भी कदम आप उठा सकते हैं, मैं भी कुछ सजेशन आपको देने वाली हूँ कि किस प्रकार अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें। तो आप भी कोशिश करें कि हम अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात, अगर अभी जिस माहौल में हम सब हैं तो आपको रोज आधे से 1 घंटा नियमितता के साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। रोज आप आधे से 1 घंटा आप जो भी याद कर रहे हैं, आपने जो भी मेमोराइज किया है, हो सकता है कि वो एसेस हो सकता है वो हिंदी हो सकता है आपने एक इंग्लिश का चैप्टर ही याद किया, तो भले आप उसकी समरी, आपने हो सकता है कोई पिक्चर ही याद देखी है, कोई फिल्म देखी है, कोई सीरियल देखा है, तो उस सीरियल को ही लिखने की कोशिश करें। अगर आपके पास लिखने को कुछ नहीं है तो जो भी आपने पढ़ा है या जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपने याद किए हैं तो उसको लिख कर देखें, उसका जो लिख कर उसका वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको नियमितता लानी पड़ेगी लिखने की। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लिखा और फिर 10 दिन बाद आप वापस सोच रहे हैं कि आज लिखें। रोज नियमितता लाएं और दिमाग में रखें कि हमें अपनी हैंडराइटिंग को सुधारते हुए लिखना है। तो ये चीज आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, लिखने की आदत तो आपको डालनी ही है। हैबिट बना लो लिखने की। रोज आधा घंटा मुझे लिखने पर प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन रोज आधा घंटा। या फिर कुछ पेजेस फिक्स कर लो कि हाँ इतने पेज मुझे रोज एक अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छी लिखावट के साथ लिखने हैं, तो ये चीज बहुत सही होगी। तीसरी चीज, आप जो भी लिखें सही लिखें। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। साथ ही अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में भी कोई भी मात्रा की त्रुटि नहीं हो, इस चीज का ध्यान में रखते हुए लिखें। उच्चारण जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से लिखना होता है। जिस प्रकार से इंग्लिश की जितनी भी डिक्शनरी अपने साथ में रखें या जो भी सेंटेंस बन रहा है उसको सही तरीके से लिखने की कोशिश करें। इससे आपकी जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो भी और ज्यादा सुदृढ़ होगा और ज्यादा अच्छा होगा। अनियमितता नहीं होनी चाहिए लिखावट में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ अक्षर एकदम से बड़े छोटे इस तरीके से नहीं होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। और वो एक जैसे होने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 4 लाइन की कॉपी आती है, इस तरह की कॉपी आती है। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो आप इसमें लिखना स्टार्ट करें, इसमें अपने नोट्स बनाएं।
टाइम लगाएं, भले जरूरी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और आपको हर एक अल्फाबेट की साइज और उनकी जो दूरी है इसका ध्यान रखना है कि हाँ भाई, एक पहला आपका शब्द हो गया है, उसके बाद आप दूसरा शब्द का यूज कर रहे हो, उसके तीसरे शब्द का अगर आप यूज कर रहे हो तो हर अक्षर की साइज और दूरी का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में इस तरह की लाइन, ये इस तरह की लाइन वाली कॉपी मिलती है। अगर आप बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में इस तरह की लाइन वाली कॉपीज भी आपको मिल जाएंगी। जब भी आप लिख रहे हैं तो शुरुआत में जब आप किसी चीज को देख कर लिखें तो कोशिश करें कि कम से कम काटा पीटी हो, क्रॉसेस बनाना ये सब चीजें कम से कम हो या फिर ना हो। वो कॉपी ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो नोटबुक ज़्यादा अच्छा लगती है जिसमें क्वेश्चंस को वापस रॉन्ग नहीं किया गया है या काटा फीसी नहीं है। वो ऐसा लिखने की कोशिश करें। उसके साथ साथ हर एक कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया है तो उसमें कब कॉमा लगेगा, कब डॉट लगेगा, कब विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कब स्लैश लगाया गया है, कब विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप लिख रहे हो। वो चीज़ ना लिखने से हो सकता है आपका सेंटेंस ही चेंज हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको लिखते समय सिर्फ आपको लिखने पर ही ध्यान नहीं देना है, आपको हर एक चीज पर ध्यान देना है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके पास पेन जो है वो एक अच्छा पेन होना चाहिए, सही चलना चाहिए। तो वो एक और चीज हो सकती है। कॉपी आपके पास ठीक हो ताकि आपकी जो लिखावट है वो बहुत अच्छी लगे। तो ये सारे कुछ मैं कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर सम्मिलित रूप से किया जाए और रोज इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये चीज़ बहुत आपके फ़ायदेमंद हो सकती है। कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद हो सकती है? सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपकी हैंडराइटिंग सुधरती है तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। आप 12वीं तक पढ़ते हैं, आपको पता है कि 12th तक एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करने हैं। हाँ, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ आपको टिक करना होगा, लेकिन उसके लिए 12th तो आपको पास करना है। उसके बाद अगर कई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उस टाइम आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। एग्जाम्स में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो जरूरी है कि आप अभी से अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने की कोशिश करना शुरू कर दें। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, आपने देखा होगा कि उनके नोट्स सब जगह चलते हैं। तो अपनी कोशिश करें कि हमारे नोट्स, खुद के नोट्स जो हैं, आप अपने नोट्स से पढ़ें और आपके नोट्स दूसरों के भी काम आए। तो कोशिश करें कि आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारें। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी वो टीचर पे भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना के रखता है, ये भी आप देखना। तो जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजों, इन सब के साथ जब ये सब चीजें पॉजिटिविटी होगी तो आपका खुद का विश्वास जो होगा वो आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी आप में, खुद में आपको विश्वास जगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ मुझ में कुछ काबिलियत है, हाँ मुझ में कुछ एक अच्छी चीज है कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है। तो जब भी प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है बेमन से हमें नहीं करना है, हमारा पूरा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे हैंडराइटिंग अच्छी ही करनी है। और वो हैंडराइटिंग किस प्रकार से आपको अच्छी करनी है वो हम देख लेते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। कि आप अगर हिंदी के अक्षरों को लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो वो कैसे करें, आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या इंग्लिश में लिखने का ट्राई कर रहे हैं तो वो कैसे करें, वो अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, आप हिंदी के लिए जैसा कि आप इस प्रकार की कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पर ये सुलेख की जो बुक है, इसमें जैसे कोई लाइन दी हुई है, अगर आप हैंडराइटिंग सुधारना चाह रहे हैं तो जैसा यहाँ लिखा गया है इन 2 लाइनों में भी आपको वैसा ही लिखने की 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी है। अगली लाइन को भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें, जरूरत नहीं है कि जल्दबाजी करें। शुरुआत में आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक भी आपसे होती है तो आप उसको ठीक कर सकें। अब पहला हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, गुण से ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। तो आपको क्या करना है, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही लिखने की कोशिश करें। शुरुआत में पेंसिल से लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखें। टाइम लगता है, टाइम लगने दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी भर के लिए राइटिंग जो है वो सुधर जाएगी। गुण से ही, एक बार अगर आप यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी जो राइटिंग है नोटबुक में भी आप बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग लिख सकते हैं। व्यक्ति की
तो शुरुआत में आप पेंसिल से लिखें और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस पेंसिल से अच्छी होने लग जाती है तो आप पेन का यूज़ करना शुरू कर दें। ये मैंने एक हिंदी की लिख कर बताया है आपको, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कई लोगों की हैंडराइटिंग मैंने इतनी सुंदर लिखी देखी है कि वो टाइप जैसी राइटिंग लगती है, तो वो राइटिंग देखकर एक अलग ही इम्प्रेशन उन पर पड़ता है। तो ये हमने एक हिंदी की राइटिंग देखी कि आपको इस तरीके से हिंदी की एक एक पेज, दो दो पेज रोज आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार का हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी आप ये 4 लाइन की कॉपी आती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से कैसे आपको यूज़ करना है वो कोई भी इंग्लिश की आप बुक ले सकते हैं और उससे यूज़ कर सकते हैं। कई लोग कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी कर्सिव राइटिंग अच्छी हो। कई लोग जो है वो अलग अलग लिखकर ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, तो आप ज़बरदस्ती कर्सिव राइटिंग के पीछे ना पड़ें और कोशिश करें कि हम इस प्रकार से अपनी हैंडराइटिंग को ज़्यादा अच्छे से अच्छा और सुंदर से सुंदर बना सकें। अब एक उदाहरण मैं लेती हूँ जिसमें हिंदी का एक निबंध दिया हुआ है, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि आपको किस प्रकार से एक बार जब 2 लाइन की या 4 लाइन की कॉपी में प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको इस तरह की कॉपीज में किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि यहाँ कुछ लाइनें हैं। आज हमारा लोकतंत्र आपको ऊपर की मात्रा एकदम सही लगानी है और कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना लिखा करें लिखते समय। प्रगति पथ का पथिक है, और धीरे धीरे फिर जब आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाती है तब आप अपनी स्पीड पर ध्यान दें उसके बाद। पर शुरुआत में आपको ज़रूरत नहीं है स्पीड बढ़ाने की, एक बार अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। क्या आर्थिक, क्या सामाजिक, देख पा रहे हैं। अगर यही राइटिंग कोई बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखेगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है आपको एक कि आप अभी अपनी हैंडराइटिंग पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दें, ताकि बाद में आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या राजनीतिक, क्या शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आपको इस प्रकार से कोशिश करनी है कि अपनी हैंडराइटिंग को, अपनी लिखावट को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करें। मेरी यही कामना है कि आप इस पर ध्यान देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुविद्या चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ कुछ लाइनें हैं। आज हमारा लोकतंत्र आपको ऊपर की मात्रा एकदम सही लगानी है और कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना लिखा करें लिखते समय। प्रगति पथ का पथिक है, और धीरे धीरे फिर जब आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाती है तब आप अपनी स्पीड पर ध्यान दें उसके बाद। पर शुरुआत में आपको ज़रूरत नहीं है स्पीड बढ़ाने की, एक बार अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। क्या
आर्थिक क्या सामाजिक देख पा रहे हैं। अगर यही राइटिंग कोई बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखेगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है आपको एक कि आप अभी अपनी हैंड राइटिंग पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दें, ताकि बाद में आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या राजनीतिक क्या शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। आपको इस प्रकार से कोशिश करनी है कि अपनी हैंड राइटिंग को, अपनी लिखावट को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करें। मेरी यही कामना है कि आप इस पर ध्यान देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुविद्या चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।